स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बिहार बीएड एडमिशन 2024 से संबंधित सारी जानकारी एक एक करके उपलब्ध कराई जाएगी। किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कब फॉर्म निकल कर के आएगा, एग्जामिनेशन कैसे होगा, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सीट्स कितनी हैं, कंपटीशन लेवल क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक करके आपको बताई जाएंगी। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर 2024 में बिहार बीएड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर फॉर्म जो है वो बिहार बीएड का कब तक निकल करके आ जाएगा। उससे पहले आपको हम बताएंगे कि बिहार बीएड का सिलेबस और पैटर्न क्या है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस और पैटर्न के साथ, और उसके बाद हम लोग आगे जो है वो फॉर्म कब निकल कर के आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बिहार बीएड की जो परीक्षा है वो टोटल कितने नंबर की होती है, तो टोटल 120 नंबर की ये परीक्षा होती है। और इस 120 नंबर के परीक्षा में टोटल आपको 5 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण आपका रहता है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात करें तो हिंदी से 15 अंक के प्रश्न और इंग्लिश से जो है वो 15 अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये 2 और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। रीजनिंग से 25 अंक के प्रश्न और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपसे 25 अंक के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वो आपका जीएस और जीके का पोर्शन है, जहाँ से 40 अंक के प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के आपकी परीक्षा 120 अंकों की होती है। 120 अंकों की परीक्षा होती है और इसमें से अगर कोई भी स्टूडेंट 80+ स्कोर कर लेता है तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सीट जो है वो यहाँ पर बिहार बीएड में मिल जाता है। तो गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो है आपको कम से कम 80+ स्कोर जो है वो करना पड़ता है। तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया। 120 अंकों की परीक्षा होती है जिसमें 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दूसरा जो हमारा प्रश्न था कि बिहार बीएड का जो फॉर्म है वो यहाँ पर कब निकल करके आता है। देखिए बहुत सारे लोग जो है वो बता रहे हैं कि बिहार बीएड का फॉर्म जो है वो दिसंबर में निकल करके आ जाता है, कोई कह रहा है जनवरी में निकल करके आ जाता है। लेकिन इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी निकल करके सामने आएगी। देखिए यहाँ पर बिहार बीएड का हम लोग फॉर्म के बारे में बात करें, बिहार बीएड के फॉर्म के बारे में हम लोग बात करें तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3-4 वर्षों से बिहार बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये LMNU यानी कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग देखें तो पिछले 3 से 4 वर्षों में जो फॉर्म निकल कर के आ रहा है वो यहाँ पर फरवरी के महीने में निकल कर के आ रहा है। और फरवरी में भी तीसरे या चौथे सप्ताह में, यानी कि तीसरे या चौथे वीक में जो है वो यहाँ पर फॉर्म निकल करके आता है। यानी कि 21 से 28 फरवरी के बीच में आप ये डेट मान के चलिए कि इसी के बीच में आपका फॉर्म जो है वो निकल करके आता है। और 1 महीने के लिए यानी कि पूरा 1 मंथ जो है वो यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका आप सभी को दिया जाता है। मान लीजिए 28 फरवरी को फॉर्म आया तो ये 28 मार्च के आसपास आपको फॉर्म भरने का डेट जो है वो दिया जाता है। इसके बाद फॉर्म भरने के 15 से 20 दिनों के बाद जो है 15 से 20 दिनों के बाद जो है यानी कि 28 मार्च को अगर आपने फॉर्म भर दिया तो इससे 15 से 20 दिन यानी कि मान के चलिए कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में जो है वो यहाँ पर आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है यानी कि जो प्रवेश परीक्षा है वो यहाँ पर करवा ली जाती है, यहाँ पर LMNU या विश्वविद्यालय के द्वारा। 15 से 20 दिन के बाद आपका 1 महीने के बाद आप मान के चलिए कि रिजल्ट यहाँ पर विश्वविद्यालय जो है वो जारी करता है एंट्रेंस एग्जाम का। और इसके बाद आपका जो एडमिशन का प्रक्रिया है या जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर शुरू होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है बिहार बीएड के आपके फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन लेने तक। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी। अब अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर बताया जाए ये आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।